इस सेगमेंट में अरुण सर और अंबाला मैम जो है हम लोग बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, वो स्टॉक्स जो कि गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या किसी खबर की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से। तो शुरुआत अरुण सर आपके साथ ही करेंगे और ओला से बात करना चाहेंगे और ओला पे दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। क्या चल रहा है सर? कल भी जो है प्रोमोटर जो साहब ने जो है हिस्सा जो है वो और ज़्यादा बेचा है। लगातार ये तीसरा दिन है जब वो लगातार स्टेक बेच रहे हैं और उनकी तरफ से अब ये बोला गया कि जो है वो जो हिस्सा बेच रहे हैं वो कर्ज घटाने के लिए बेच रहे हैं। तो इसको सकारात्मक भी मुझे लगता है बाजार ने काफ़ी लिया है, क्योंकि ये क्लैरिटी जो है अब आई है। 16 से लेकर के 18 के बीच में आपको बता दें ब्लॉक डील के जरिए बड़ी हिस्सेदारी जो है थोड़ा थोड़ा करके वो बेच रहे हैं। कल जो है 18 तारीख को 2.83 करोड़ शेयर जो है वो बेचे गए 31.90 रुपये के भाव पर। इससे पहले आपको बता दें 2 ट्रांजैक्शन में कुल 234 करोड़ की हिस्सेदारी जो है वो हिस्सा जो है वो बेचा गया है। आज हालांकि रिकवरी बहुत तेज़ है। अरुण सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कि इस शेयर का कोई भविष्य है या नहीं है? बहुत दुविधा में लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सिंगल डिजिट तक जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं अगर ट्रेडिंग करनी हो तो ये 25-26 पर आ जाए फिर खरीदो। रहना भी चाहिए इसमें या नहीं? विपुल जी, आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछे हैं। 2-3 चीज की स्पष्टीकरण कर दूं। ओला के जो ओनर कहिए या फाउंडर कहिए भावेश अग्रवाल, उन्होंने एक कंपनी एआई की और ऐसी एक आईटी कंपनी और बनाई थी खुद की, कृत्रिम करके, जिसमें जो पैसा लगा था या उन्होंने लगाया उसके लिए उन्होंने ओला के कुछ शेयर जो उनके थे उसको प्लेज किए थे। वो प्लेज अब इन्होंने रिवर्स कर दिया है, अनप्लेज कर दिया है, और जो लोन लेकर कृत्रिम में डाला था उसको अब चुका दिया है। जहां तक ये जो एक एक्शन उन्होंने किया है ये बहुत अच्छा है। ओला के शेयर होल्डर्स के तहत ये एक पॉजिटिव स्टेप माना जाता है कि प्लेज शेयर अगर होते हैं प्रमोटर के तो उसे नेगेटिव लिया जाता है। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। शेयर जितने बेचने थे वो कल तक बिक चुके हैं, अब कोई नए शेयर बेचे नहीं जाएंगे, और उनकी जो कंपनी में हिस्सेदारी है करीब 33% के आसपास रहती है, जो मौजूदा हालात के हिसाब से न्यू एज कंपनी में एक नए टाइप के जो कंपनियां हैं उनमें इतनी बड़ी प्रमोटर होल्डिंग नॉर्मली नहीं देखी जाती। उदाहरण के तौर पे लेंसकार्ट में जो प्रमोटर की होल्डिंग है पीयूष बंसल की, वो सिंगल डिजिट में है। अब आ जाते हैं कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के सेल्स के ऊपर या बिजनेस प्रोस्पेक्ट के ऊपर। कंपनी ने 1 मिलियन स्कूटर से ज्यादा ऑलरेडी बाजार में बेच चुकी है। फिलहाल कुछ उनको तकलीफें चल रही है, क्वालिटी इश्यू आ रही है, सर्विस इश्यू आ रही है, जिसे काफी हद तक उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि अब ये सब कंपनी के बिहाइंड है, कंपनी ठीक हो रही है। जहां तक ईवी की ओवरऑल की अगर सेल्स की बात करें टू व्हीलर की, तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे देश में देखी जा रही है। ईवी पेनिट्रेशन जिस उम्मीद से बढ़ने की उम्मीद थी वो नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें एक स्लोडाउन मिल रहा है, और जो पहले जो सेल हो रहे थे 2-3 साल पहले, मैं आपको इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, वैसी सेल अब नहीं है। उसके कारण जो ये एक नंबर 1 पे चलता था वो अब स्लिप होके हो सकता है नंबर 3 या नंबर 4 पे पहुंचा है। लेकिन अब जो इसका प्रोडक्ट है पहले के मुकाबले काफी सुपीरियर प्रोडक्ट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस स्कूटर में जो बैटरी लगती है वो ओला खुद बनाता है अपनी फैक्ट्री में, और वो इसको ऐड करके आपको स्कूटर दे रहा है। इस प्रोडक्ट के आने से कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अभी तक जो बैटरी सिर्फ ट्रायल टेस्टिंग स्टेज में थी, अब वो प्रोडक्शन और डिलीवरी में पहुंच चुकी है। मेरे ख्याल से शेयर इस भाव में
होल्ड करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, और आने वाले 2-3 क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा सर, मेरा जो सवाल था वो ये था कि अभी खरीदे कि ना खरीदे, जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं या जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, या नीचे आने का वेट करें? सर, रिजल्ट जब आते हैं दिसंबर के, उसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि ये क्वार्टर भी कंपनी के लिए बहुत शानदार नहीं रहा है। तो रिजल्ट्स आ जाएंगे, कंपनी की कमेंट्री आ जाएगी कि बैटरी का रिस्पांस क्या रहा है, उसके बाद नया निवेश किया जा सकता है। चलिए, जिनके पास है उनको अभी होल्ड करने के लिए 1-2 क्वार्टर के लिए सलाह दी जा रही है, ये बात निकल के आई। ज़रा इस बीच जो है स्क्रीन पर हम आपको बता दें कि अभी जो हम लोगों ने बातचीत की थी आज की लिस्टिंग को लेकर के, ICICI पोटेंशियल को लेकर के, वो हमारा सेगमेंट अपलोड हो गया है, लिस्टिंग हो तो ऐसी। ये रशीद खंडेलवाल जी और अरुण केजरीवाल जी के साथ उनकी जो बातचीत है वो ठीक 11 बजे, अब से 1 मिनट पहले जो है वो अपलोड हो गई है। तो जिन लोगों को ICICI पोटेंशियल में निवेश करना है IPO में, या फिर जिन्होंने पैसे लगाए हैं, उन लोगों वो लोग जा करके हमारा ये खास सेगमेंट देख सकते हैं। चलिए अब अगले शेयर पे बातचीत करते हैं। मैम, अगर आप बोलना चाहें तो ओला पे 10 सेकंड 20 सेकंड पे बोल सकते हैं, लेकिन आपका सवाल जो है मेरा वो जो है वोडाफोन को लेकर के होगा, क्योंकि थोड़ा आज हमको कार्यक्रम, मुझे बताया गया कि एक और रिकॉर्डिंग है तो कार्यक्रम थोड़ा ज़्यादा समय से समाप्त करना होगा। तो ज़रा वोडाफोन को लेके बताइए कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर अपडेट ये आई है कि फंड रेजिंग को लेकर के शायद जो है कुछ एक अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आई हैं, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी अपडेट ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जल्द कोई राहत जो है वो दे सकती है। तो ये 2 बड़ी खबरें यहाँ पर अपलोड जो है आई हैं। NCD के जरिए 3300 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं, 12.25 रुपये फिर से पहुँच गया है। जो इनकी सब्सिडरी है उसने ये फंडिंग जुटाई है। तो एक तरफ कंपनी फंड जुटा रही है, दूसरी तरफ सरकार से राहत मिलने की उम्मीद। आपकी कमेंट, आपकी टिप्पणी वोडाफोन आइडिया पे? दोनों ही चीजें इसके लिए रिलीफ का काम कर रही है विपुल जी। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं जो वेट कर रही हूँ एक लोअर प्राइस का, वो शायद अभी नहीं आएगा। एक अग्रेसिव बाइंग मैं आज देने की चाह रही हूँ। जनरली मैं नहीं करती इतनी अग्रेशन बाइंग, लेकिन अगर आप रिकमेंडेशन होती है मेरी, एग्रेसिव नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा रिस्क मैनेज कर सके तो 11.5 रुपए के आसपास में है, 11.65 के आसपास ये अभी है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लिएगा, बाद में परेशान नहीं होना है। तो आप स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर 10 रुपए 60 पैसे पर, और वापस से आप इसमें 12 रुपए 40 पैसे के लिए एंड 14 रुपए के लिए आज एक फ्रेश बाइंग के बारे में इसमें सोचा जा सकता है। तो स्ट्रेट एंड सिंपल। टारगेट क्या होता है आपने, अगर हम अभी खरीदते हैं 11 रुपए 70-71 पैसे पे, तो 12 रुपए 40 पैसे, हाँ, एंड 14 रुपीज 14 रुपए। तो ये 2 टारगेट के लिए ये 1-1.5 महीने का ये व्यू है। और स्टॉप लॉस क्या रखें अगर लेते हैं तो? 10 रुपए 60 पैसे। हालांकि ये मैं फिर से बोल रही हूँ, थोड़ी सी एग्रेसिव बाइंग रिकमेंडेशन है, लेकिन मैं इसको ज्यादा कंफर्टेबल हूँ 9.5 रुपए के पास में, लेकिन मुश्किल लग रहा है आएगा नहीं। तो उससे पहले टारगेट हिट हो जाए तो बेहतर है कि हम लोग उस मूवमेंट में रहे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इसको, और इसी टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का ध्यान रखिए। जब भी आप किसी की बात सुने तो दोनों तरफ सुने, स्टॉप लॉस क्या दिया जा रहा है, टारगेट क्या दिया जा रहा है। और ये भी साथ में बार बार बोला गया है, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो, ऐसा नहीं कि इन्होंने कहा था ऐसा, उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप ये जोखिम लेना चाह रहे हैं तो लीजिए, जोखिम लेने की अगर आपकी क्षमता है तो, नहीं अगर सेफ बेट लगाने वाले हैं तो रहने दीजिए। स्टॉप लॉस टारगेट में हम चाहें तो एक बार आप फिर से अगर आप रिपीट कर दें, ताकि हम यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिखा दें अपने दर्शकों को जो अग्रेसिव ट्रेडर हैं। 10 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस बोला ना आपने? 10 रुपए 50 पैसे, 10 रुपये 50 60 पैसे, 60 पैसे, 10 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस है, 12.40 का स्टॉप टारगेट है, फिर 14 रुपए का टारगेट है। चलिए ठीक है, 10 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, 12.40 और 14 रुपये का टारगेट। यहाँ पर 3.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया पे नज़र बना करके चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है अगले काउंटर का रुख करते हैं, जो कि आज ट्रेंड में। सर, वेदांता जो है आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है काफ़ी तेज़ी के साथ, पिछले 2-3 दिनों में अच्छा मोमेंटम भी रहा है। अरुण सर, क्या करना चाहिए अब डीमर्जर को लेकर के? जो एक आखिरी समस्या थी वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अभी क्या पोजीशन बनाई जा सकती है? आज 1% गिरावट में है, लेकिन क्या खरीदा जा सकता है वेदांता? देखिए, ये जब कंपनी डीमर्जर की जाती है तो शेयर होल्डर को मल्टीपल शेयर मिल जाते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक कंपनी का एक शेयर है, अब आपके पास वही एक शेयर
3 कंपनी या 4 कंपनी में बंटकर आपको मिलता है। तो शेयर होल्डर को एक तरह से बोनस बोलिए या मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं और फिर उसके अंदर में आर्बिट्राज के ऑप्शंस बनने लगते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। काफी समय लगा है ये मंजूरी मिलने में, तो मुझे लगता है फिलहाल इन्वेस्टर इसे होल्ड करें और हो सकता है कि अगर आपके पास में थोड़ी सी क्षमता है कि आप पेशेंट हो और आप ये पूरा प्रोसेस जो 3-4 महीने भी चल सकता है, जब ये कंपनी डीमर्ज हो, एक एक करके वापस लिस्ट हो, तो आप इसमें नया निवेश भी कर सकते हैं। नॉर्मली डीमर्ज करने के बाद में सम ऑफ पार्ट को जोड़ा जाए तो कुछ ना कुछ पैसा निवेशक को बनता है। चलिए, वे बात हो गई वेदांता को लेकर के। अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं जो शेयर आज काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें एक है जेबीएम ऑटो। मैम ज़रा देखिए जेबीएम ऑटो में क्या करना चाहिए। 6% के आसपास की तेज़ी, 5.25% के आसपास की देखने को मिल रही है। 575 का लेवल। ये ऑटो इंडस्ट्री में बीते दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। जेबीएम ऑटो में क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है क्या, और जो लोग हैं वो क्या करें? अभी जो लोग हैं वो बने रहे, निचले स्तर पर है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। एंड जो एक एंटिसिपेशन चल रहा है मार्केट में कि ऑटो सेक्टर का रिजल्ट्स बेटर आ सकते हैं, तो जो प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के तहत जो ऑटो अलाइड एंसिलरी सेक्टर में आती है, इंडस्ट्री में आती है, उन स्टॉक्स को फायदा मिलेगा। एंड दिस कुड बी वन ऑफ देम। जैसे मदरसन, सुमी है, टायर वाले स्टॉक्स है, उसमें से एक कैटेगरी का ये भी एक टाइप है। तो यस, इसमें जो है वो बने रहिए। अगर इफ एंड बट केस में अगर ये 500 पर आ जाए ड्यू टू रिजल्ट्स या कुछ भी अगर न्यूज आती है, तो वहां पर एडिशन करने का ही ध्यान रखें, ना कि एग्जिट करने का। रही बात पॉसिबली टारगेट क्या आ सकते हैं विपुल जी इसमें, तो बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन में रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ही निचले स्तर पर यह भी ट्रेड कर रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पर भी है। तो 700 रुपए से लेकर के 850 रुपए, 840 रुपए तक के टारगेट, अगर मैं 6 महीने का एक एग्रेसिव टारगेट यहाँ पर देखूं तो हमें मिल सकते हैं। सो जो लोग हैं वो बने रहें, जो एक इन्वेस्टमेंट के तहत इसको देख रहे हैं वो 500 रुपए के आसपास इसमें और एडिशन का ध्यान रखें, और 480 रुपए का, 480 का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप टारगेट भी बड़े ही यहाँ पर चेस कर रहे हैं। ठीक। अगले सर कैपिटल मार्केट पे फोकस थोड़ा करना चाहेंगे। बहुत जो है अच्छे रिटर्न भी आते हुए सर दिखाई दिए हैं। मैं चाहूँगा बीएससी पर अरुण सर बता दें या क्या व्यू रखना चाहिए। हर बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर काफ़ी शार्प रिकवरी आती है, और जब बाज़ार चल रहा हो तो ख़ासतौर से अब आज जैसे बाज़ार में रिकवरी है तो 2700 के ऊपर फिर निकलता हुआ बीएससी दिखाई दिया। क्या करना चाहिए सर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बीएससी पे? और मैम आप सीडीएसएल पे व्यू तैयार रखिएगा। पहले अरुण सर आपसे। विपुल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले बीएसई पे हो रहा है। एनएसई की आईपीओ को आप ये समझिए करीब करीब मंजूरी रेगुलेटर के तरफ से मिल गया है, और उम्मीद ये जताई जा सकती है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में एनएसई का इश्यू आ जाएगा। उसके शेयर अनलिस्टेड मार्केट में काफी एक्टिव है और बड़े उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड होते हैं। जहां तक बीएसई और एनएसई का बिजनेस मॉडल की बात करें, एनएसई बीएसई से बहुत आगे चल रही है, लेकिन क्योंकि बीएसई लिस्टेड है, इसका भाव में डिसप्रपोर्शनेट मूवमेंट आपको स्टॉक एक्सचेंज पे दिखता है। मेरे ख्याल से ये एक इंडिकेशन खाली देता है कि एनएसई के भाव क्या होने चाहिए, और इंटरेस्टेड पार्टीज इसका शेयर का जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से कहीं ना कहीं इन्फ्लेट करके रखते हैं, जिससे एनएसई के ऊपर इसका प्रभाव पड़े। आपके पास लिस्टेड एंटिटी एक ही है, एमसीएक्स बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में, तो इसको रखिए जब तक एनएसई की लिस्टिंग की क्लैरिटी डेट नहीं मिल जाती। ठीक सर। मैम सीडीएसएल क्या नई एंट्री की भी गुंजाइश है, और अभी होल्ड करके चल सकते हैं? क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए?
देखिए, आप चाहे पुराने एंट्री कर रहे हो या फिर नई एंट्री बना रहे हो, जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं। बट मैं स्टॉप लॉस ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इस स्टॉप लॉस के साथ ही इसको जो पहली एंट्रीज़ हैं या जो आप बना रहे हैं वो रखें। वो स्टॉप लॉस है मेरी नज़र में 1370, 1370 का स्टॉप लॉस है और अभी ये 1490 के क्लोज टू चल रहा है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें डेफिनिटली बने रह सकते हैं। और टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर रखेंगे 1570 से लेकर के लगभग 1650 की। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता है इफ एनी केस, तो आपको फ्रेश एंट्री, एक इन्वेस्टर के मायने से जो फ्रेश एंट्री ढूंढनी चाहिए वो 1100 से 1200 की रेंज में होनी चाहिए। सो फिलहाल के लिए एक स्विंग ट्रेड, एक मोमेंटम प्ले करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा बहुत ही चल सकते हैं। तो उसको आप भी ट्रेड में ही, ट्रेड की तरह ही ट्रेड कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए 1100 1200 इज द बेटर प्राइस इन माय ओपिनियन। फिलहाल 1370 के स्टॉप लॉस के साथ में 1570 एंड 1650 के टारगेट के लिए इसको रखा जा सकता है। चलिए, ये बात जो है सीडीएसएल को लेकर के आई। सर, आज ऑटो इंसलरीज में हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमने मैम से जेबीएम ऑटो से बात की। आज हम देख रहे हैं टायर कंपनीज भी सर काफ़ी अच्छा कर रही हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर, ये जो ऑटो से जुड़ी हुई कंपनियां, उनमें क्या सिर्फ एक ये मोमेंटम है, या इसमें अभी भी आपको लगता है कि अगर नज़रिया 2-4 महीनों का हो तो ख़रीदारी की जा सकती है? जैसे आज हम देख रहे हैं कि सीएट 3.25% ऊपर है, अपोलो टायर में अच्छी तेज़ी है, जेके टायर में अच्छी तेज़ी है। यहाँ इस कैटेगरी में, टायर में कुछ अच्छा लग रहा है सर आपको, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि नहीं अभी जगह है यहाँ पर नई खरीदारी के लिए भी? विपुल जी, ये जो मूवमेंट है इसको देखने का दो नजरिया है। एक नजरिया ये है कि पिछले कई महीनों से मिड कैप स्मॉल कैप की धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है और ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद विदेशी संस्थागत निवेशक बेच के थक गए हैं, तो यहाँ पर कुछ रिकवरी देखी जा रही है। वैसे क्रिसमस और साल का समाप्ति दोनों सर के ऊपर है, मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, तो कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन बोलिए, कहीं ना कहीं नए साल की तैयारी बोलिए, अलग अलग सेक्टर को चुना जाता है जिसमें मूवमेंट देखने को मिलता है और पूरा सेक्टर एक साथ चलता है। ऐसी कोई बड़ी न्यूज फ्लो नहीं है जिसके कारण आप ये कह सकते हो कि इसके कारण शेयर को खरीदा जाता है। एक चीज और ध्यान में रखिए कि ये जो महीना है दिसंबर, इसमें ऑटो कंपनीज में एक छुट्टी का माहौल बन जाता है। कंपनीज के प्लांट बंद होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस, स्टॉक टेकिंग में जो एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि नए साल का मॉडल चेंज होता है, उसके ऊपर में लेबल आती है जिसमें लिखा है होता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, और जब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर बदलता है और पिछले साल का माल होता है उसमें एक वैल्यू घट जाती है। तो ये सब देखते हुए प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो डाउन करके शट होता है कुछ दिन के लिए, चाहे वो 7 दिन हो या 15 दिन हो। तो मेरे ख्याल से सेक्टर रोटेशन के अलावा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है जिसके कारण ये आप तेजी देख रहे हो। चलिए, ये बात हो गई अपोलो टायर और टायर को लेकर के। अच्छा, इनमें से अभी कोई नई खरीदारी के लिए नहीं अच्छा है ना सर, फ्रेश बाइंग के लिए? सर, वैल्यूएशन मिड कैप स्मॉल कैप पे प्राय करके कोई सस्ते नहीं है। कोई आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो वो एक रेयर अपॉर्चुनिटी समझिएगा, बट फिलहाल नई खरीद की क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वैल्यूएशन के हिसाब से, ऐसा मेरे मानना में नहीं है। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, अगली कंपनी के लिए चलते हैं बाला मैम के पास, और आखिरी के 1-2 मिनट हमारे पास अब बचे हुए हैं इस खास सेगमेंट के लिए। और अगली कंपनी मैम आईटीआई पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आज आईटीआई में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रैली आ चुकी है पूरी, या फिर और अपसाइड की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? अंबाला मैम, आप देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो इसमें अभी मोमेंटम बचा हुआ है और इसीलिए आज सुबह हमने अपने स्विंग ट्रेडिंग रिकमेंडेशन चैनल में इसको शेयर किया है एज अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी। सो इट्स एन ओपन कॉल फॉर अस। अभी इसका टारगेट हिट नहीं हुआ है, सो आई डोंट थिंक कि लोग इसको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारे मेंबर्स के पास ओपन ट्रेड में है। बट आउटलुक मेरा ये है कि इसमें 332 अगर एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखूं तो मुझे यहाँ पर 350 से लेकर के 375 से 80
ये इस रेंज के टारगेट्स आते हुए दिखते हैं। सो अगर कोई कंसीडर करना चाहे एक हाई बीटा स्टॉक को लो रिस्क पर यानी लो स्टॉप लॉस पर, तो वो कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें कि 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि 322 रुपए पर ये अभी चल रहा है। टारगेट हम यहाँ पर 345 से एक रिवाइज टारगेट मैं वापस शेयर कर रही हूँ, 345 से लेकर के 375 तक हम इसको एज अ टारगेट चेज कर सकते हैं। एंट्री बनाने के लिए अभी लेट नहीं हुआ है थोड़ा सा, बल्कि ये जो पुल बैक आया है इसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या बताया मैम आपने? 300 का स्टॉप लॉस। चलिए, और आज का आखिरी जो है 1 मिनट के अंदर जो हम शेयर डिस्कस करना चाहेंगे, सर ज़रा एक नज़र जो है आप बताइए सर, यहाँ पे अभी खरीदें क्या? जैसे अब GSPL पे काफ़ी लोगों की राय, अभी आज मोमेंटम अच्छा बना है, GSPL हो या फिर चेन्नई पेट्रो जैसी जो कंपनियां हैं, क्या भविष्य आपको चेन्नई पेट्रो या फिर GSPL में से कोई अभी नई खरीदारी के लिए सही लग रहा है सर आपको, अरुण सर? तो जहां तक चेन्नई पेट्रो का सवाल है, अगर आप देखें तो ये एक रिफाइनर है, और जो HP BP IOC के बारे में बात करते हैं वो रिफाइनिंग प्लस मार्केटिंग कंपनी होती है। चेन्नई पेट्रोलियम अपना माल रिफाइन करके इन 3 में से किसी को बेचता है और वो इसको आगे बेचते हैं। तो कंपनी के दोनों इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल अलग है। चेन्नई पेट्रो एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि डिविडेंड इनकम अच्छी खासी देता है। टेक्निकली ऐसा कुछ फिलहाल अभी है नहीं जिससे कि आप शेयर में बहुत ज्यादा बुलिश हो जाओ। जैसे मैंने शो के शुरुआत में कहा, न्यूज फ्लो, कल को मान लीजिए युद्ध विराम हो जाता है यूक्रेन रशिया का, या भारत के ऊपर जो सैंक्शन लगे थे रशिया से क्रूड खरीदने के ऊपर, उसमें कटौती आ जाती है, एक बड़ा न्यूज इमीडिएट इम्पैक्ट 2-3 दिन के लिए ये शेयर पे आ सकता है। अदरवाइज कोई ऑप्टिमिज्म फिलहाल नया नहीं है जिसके ऊपर आप इसमें निवेश करें। चलिए मैम, लास्ट टिप्पणी आपकी, किसी शेयर का नाम नहीं पूछेंगे, अभी कहीं पर आपको कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कुछ आपने अभी जो सजेस्ट किया हो, तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि उसके बारे में अगर आप बता सकें तो। 2 स्टॉक है, और ये जो न्यूज निकली है ओमान के साथ में जो हमारा ट्रेड पैक्ट हुआ है उसके तहत है। रिलायंस भी आज हम देख रहे हैं उसी के चलते जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का जो बूस्ट है वो वहीं पर दिख रहा है। सो बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज 2370 पर है, मुझे ठीक ठाक लग रहा है, छोटे से रिस्क पर है क्योंकि, और रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज 2370 पर खरीद रहे हैं तो पहले स्टॉप लॉस समझते हैं, विच इज 2150, एंड टारगेट यहाँ पर 2550 का होगा पहला, एंड दूसरा टारगेट हम लोग 2800 तक के लिए भी वेट कर सकते हैं। समय हम इसको 3 महीने का ही मैक्सिमम लेके चलेंगे। दूसरा स्टॉक स्टॉप लॉस नहीं बताया आपने, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 2150 2150, ठीक है सर जी मैम। दूसरा कंपनी, दूसरा नाम आप ही ने लिया है GSPL, जो कि 288 के आसपास में अभी है। रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज दोनों बेटर है, तो यहाँ पर 288 के पास में लेकर इसको हम लोग 305 के पहले टारगेट के लिए और 330 के दूसरे टारगेट के लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रख रहे हैं 272 रुपए का, विच इज मोर देन इनफ, और अगर ये हिट हो जाए तो इसको वापस से होल्ड नहीं करना है, मतलब किसी भी कंडीशन में। तो दोनों स्टॉक अपनी अपनी जगह पर बेटर लग रहे हैं।